आज के बाद से अगर आपको किसी आपात हालत के लिए पैसे चाहिए तो पीएफ ऑफिस के आगे लंबी कतार में शामिल नहीं होना होगा। अगर निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ये मुमकिन हुआ है ईपीएफओ के ऑटो मोड सेटलमेंट में बदलाव की वजह से। ये ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है। इसके तहत 3 दिन में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट का दायरा बढ़ा दिया है। इमरजेंसी में फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन तब इससे सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे। अब आप बीमारी के साथ एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ऑटो मोड सेटलमेंट में नए बदलाव के तहत एक और बात अच्छी हुई है। अब आप जरूरत पड़ने पर भाई बहन की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपको बीमारी के लिए फंड की जरूरत है तो आपको ईपीएफओ के रूल 68J के तहत एम्प्लॉयर या डॉक्टर के साइन किया हुआ सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपके पीएफ अकाउंट के साथ किन्हीं शर्तों को नहीं रखा गया है, यानी सभी खाता धारकों के लिए ये नियम अप्लाई होगा। इसी तरह अगर आपको शादी या उच्च शिक्षा के लिए फंड निकालना है तो आपको रूल 88K के तहत अप्लाई करना होगा। इसके लिए पीएफ अकाउंट कम से कम 7 साल पुराना होना चाहिए। पूरे सर्विस पीरियड में 3 बार इस रूल के तहत पैसा निकाला जा सकता है। वहीं अगर आपको अपना घर बनाना है और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आपको घर खरीदने के लिए रूल 68B के तहत हाउसिंग एडवांस की सुविधा दी जाती है। इसके लिए पीएफ अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। नए नियमों के तहत देश के करीब 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ मेंबर को फायदा होगा। ये मुमकिन हुआ है ऑटो मोड सिस्टम में बदलाव से। ऐसे में ये भी जान लीजिए कि आखिर ये ऑटो मोड सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है। ऑटो सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस आईटी सिस्टम पर निर्भर है, जिसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। केवाईसी, पात्रता और बैंक वेरिफिकेशन के साथ कोई भी क्लेम आईटी टूल की मदद से ऑटोमेटिकली पेमेंट के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस सिस्टम के चलते एडवांसेस के लिए क्लेम सेटलमेंट का समय 10 दिनों से घटकर 3 से 4 दिन हो गया है। ऑटो मोड सिस्टम के तहत अब तक पैसे निकालने की लिमिट सिर्फ 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत है तो आखिर आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको बेहद ही आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए यूएएन और पासवर्ड जरूरी है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और फिर क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। इसी बैंक अकाउंट में एडवांस का पैसा आएगा। अब आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी। फिर उस कारण के बारे में बताना होगा जिस वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं। अब आगे के कुछ प्रोसेस को फॉलो करके अप्लाई कर देना होगा। 3 से 4 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप इमरजेंसी के वक्त फंड निकाल सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।